आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी, लेकिन मेरे मन में चिंता सता रही थी कि इस बार सब ठीक हो जाए। इस बार पहले शादी जैसा कुछ भी ना हो। मेरे बेटे की शादी के लिए दुल्हन मैंने पसंद की थी। मेरा बेटा भी शादी के लिए बहुत खुश था। शादी में बहुत से रिश्तेदारों को इस बार मैंने बुलाया था, क्योंकि मेरे बेटे की पहली शादी में ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे और ज़्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं था कि मेरे बेटे की पहली शादी क्यों टूटी। ऐसा क्या हो गया था कि पहली बीवी चली गई छोड़कर। मैं भगवान से इस बार यही दुआ कर रही थी कि भगवान इस बार सब ठीक करना, मेरी दूसरी बहू अच्छी निकले इस बार। कुछ दिन बाद मेरे बेटे की दूसरी शादी हो गई। तब मैं बहुत डरी डरी थी। बहू को मैं अपने घर लाई थी। सारे मेहमान हॉल में ही बैठे थे। सब खुश दिखाई दे रहे थे। चिंता तो सिर्फ मुझे थी। मेरे अंदर सवालों के बवंडर घूम रहे थे। चिंताओं का तूफान मच रहा था मेरे मन में। फिर सारी रस्में होने के बाद मेरा बेटा नयन अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि बहू को भी भेज दो। लेकिन मैं अपनी बहू नैना को भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बार भी मेरी दूसरी बहू के साथ ही वैसा ही हो जैसा पहले बहू के साथ हुआ था। मैंने अपनी देवरानी से कहा, बहू काफ़ी थक चुकी है, इसे बाहर ही रहने दो। फिर मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि बहू को भेज दो। लेकिन मैं अपनी बहू नैना को भेजना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बार भी दूसरी बहू के साथ ही वैसा ही हो जैसा पहली बहू के साथ हुआ था। मैंने अपनी देवरानी से कहा, बहू काफ़ी थक चुकी है, इसे बाहर ही रहने दो। फिर मेरी देवरानी कहने लगी, क्या बात करती हो दीदी जी, आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे शादी के लिए कितना उत्साहित रहते हैं। भला आज के दिन कोई थकता है क्या? बहू से ही पूछ लो, क्या वह थकी हुई है? मैंने डरते हुए अपनी बहू की ओर देखा तो मेरी बहू मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने अपने देवरानी को कहा, नहीं, अंदर जाकर क्या करेगी, बाहर ही रहने दो। फिर मेरी देवरानी बोली, क्या दीदी जी, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, बहू को आप भेजो। देखो, बहू की नज़रें सिर्फ नयन को ही ढूंढ रही है, आपको नहीं दिख रहा? फिर मेरी देवरानी ने मेरी बहू को मेरे बेटे नयन के कमरे में भेज दी। फिर मेरी बहू चली गई। बहू के जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। रात के 11 बज गए थे। शादी में आए सारे मेहमान भी सोने चले गए थे। मेरे आंखों में नींद नहीं थी। मेरी निगाहें तो सिर्फ घड़ी की तरफ थी। देखते देखते रात के 1 बज गए। फिर मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए लेटी, वैसे ही मैं चीखने की आवाज़ सुनी। मैं फटाक से उठी। यह चीखने की आवाज़ मेरी बहू की थी। मैं जल्दी से अपने बहू के कमरे की तरफ आई। तब मैंने देखा कि मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई बाहर भाग रही है। उसने अपने कपड़े की तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि उसका कपड़ा अस्त व्यस्त है। उसकी साड़ी आधी खुल चुकी थी। सारे मेहमान भी जागने लगे और मैं इस बार बहुत घबरा गई थी कि कहीं सबको यह बात पता न चल जाए कि क्या हुआ है। लेकिन मुझे तो यह बात पता थी कि मेरी बहू के साथ क्या हुआ है। फिर शादी में आए मेरी एक रिश्तेदार ने बहू को पकड़ा और उसे पूछने की सबने कोशिश की कि अंदर क्या हुआ। सबके सवालों ने मेरी बहू को बेहोश कर दिया। बहू के बेहोश होने के बाद हम सब ने पानी के छींटे मारा, लेकिन मेरी बहू को होश नहीं आ रहा था। फिर हमने मेरी बहू को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। तब डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहू को सदमा लग गया है किसी बात का। मेरी बहू को अभी तक होश नहीं आया था। हम सब उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी बहू को होश आया, तब हम सब ने सवाल किया कि बहू, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो फिर मेरी बहू बोली कि मुझे आपके बेटे के साथ नहीं रहना। मेरी बहू माँ ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटी, ऐसे शादी के रिश्ते को इतना जल्दी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन मेरी बहू एक बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी सिर्फ एक ही जिद थी कि मैं इस लड़के के साथ अब नहीं रहना चाहती। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ और मुझे आगे कोई बात नहीं करनी। मेरी बहू बोलने लगी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और यह सब चीज़ मैं सह नहीं सकती। इतना कहकर मेरी बहू मेरे बेटे को छोड़कर चली गई। उसके बाद शादी में आए सारे मेहमान सवाल पर सवाल किए जा रहे थे
कि ऐसा क्या हो गया, बहू को ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे बेटे ने कि बहू छोड़कर चली गई। मेरे बेटे की दूसरी शादी भी टूट गई तो मैं डिप्रेशन में जाने लगी। हर रोज की चिंता सताती थी कि ऐसा क्या हो गया। फिर जब हम हॉस्पिटल से घर पर आए तब मैं नयन को इधर उधर देखा। तब वह अपने कमरे में नहीं था। लगता था कि वह सबके सवालों से बचने के लिए कहीं चला गया था। रात को जब मेरा बेटा घर पर आया तो मैंने उसे सवाल किया कि बेटा अब तूने क्या कर दिया। तो ऐसा शादी की पहली रात क्या कर देता है कि बहू तुझे छोड़कर चली जाती है। तू बता ना बेटा क्या करता है ऐसा। मेरा बेटा शांत था। उसने कहा कि माँ मैं कुछ नहीं किया। मेरे बेटे का यह कहना मुझे गलत लग रहा था। मुझे मालूम था कि बेटा इस वक्त झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता था। फिर यह बात झूठ क्यों बोल रहा है। बहू ऐसे तो नहीं भागी होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है तभी वह छोड़कर भागी। मेरे बेटे का कहना था कि मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ। यह बात मुझे चिंता कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे को कुछ याद क्यों नहीं है कि कमरे में क्या हुआ है। फिर मैं आसपास के पड़ोसियों की सलाह ली। मेरे बेटे ने कहा कि अब उसे शादी नहीं करनी है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, तुम शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी तीसरी शादी करवाऊंगी। बेटा देखना तीसरी शादी तुम्हारी नहीं टूटेगी। तीसरी दुल्हन मैं बहुत सुंदर अच्छी लाऊंगी। दिन इसी तरह बीत रहे थे। फिर एक रिश्ता मिल गया। यह मेरी दोस्त की लड़की थी। उसका नाम रूबी था। रूबी देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी दोस्त जब नयन को देखने आई तब मेरे मेरे दोस्त ने पूछा कि नयन ने पढ़ाई कहाँ तक की है। मैंने कहा नयन ने पढ़ाई तो बहुत की है। फिर मेरी दोस्त ने पूछा कि नयन की यह पहली शादी है। मैंने उसे सच बताया कि नहीं, नयन की 2 शादियां टूट चुकी है, यह तीसरी शादी होगी। नयन की इस बात से मेरी दोस्त हड़बड़ा कर उठी और बोली कि ऐसा क्या हो गया नयन कि 2 शादियां टूट चुकी है। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन मैं पूरा सच नहीं बता सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी दोस्त से कहा कि नयन में कोई कमी नहीं है। कमी तो दोनों बहुओं में था जो छोड़कर चली गई। उनका किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर था, इसीलिए चली गई। मुझे अपने बेटे के लिए झूठ बोलना पड़ा, लेकिन एक माँ कर भी क्या सकती है, अपने बेटे की जिंदगी संवर जाए इसीलिए थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया। फिर इसके बाद रूबी और नयन की शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं फिर से घबराई हुई थी कि कहीं फिर से वही हालत पैदा ना हो। इसीलिए इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि सुहाग की स्टेज पर मैं बैठूंगी। आखिर मुझे यह राज जानना था कि आखिर मेरा बेटा ऐसा क्या करता है कि बहू से शादी की पहली रात ही छोड़कर चली जाती है। रात जब हुई तो मैंने रूबी से कहा कि हम एक खेल खेलेंगे। तब रूबी ने कहा कौन सा खेल मम्मी जी। मैंने रूबी से कहा कि शादी का जोड़ा पहन के नयन के कमरे में तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। नयन को उल्लू बनाएंगे। फिर मेरी बहू खुश हो गई। उसने भी सोचा कि चलो अच्छा है, देखते हैं नयन क्या करता है। लेकिन मैं तो किसी और मकसद से कमरे के अंदर जाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की सच्चाई पता करना चाहती थी कि आखिर वह शादी की पहली रात ऐसा क्या कर देता है कि दुल्हन उसे छोड़कर चली जाती है। फिर जैसे ही रात के 11:30 बजे मैं दुल्हन का कपड़ा पहनकर उसके कमरे की तरफ जाने लगी। उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर मेरे बेटे ने मुझे देख लिया तो मैं उसकी सच्चाई नहीं पता चलेगी। तब मैं बहुत ही बड़ा घूंघट ले लिया जिससे मेरे बेटे को शक ना हो यह मैं ही हूँ। मैं जैसे ही बेटे के कमरे की तरफ दाखिल हुई मेरा बेटा न खड़ा था। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आकर बेड पर बैठ गई लंबा घूंघट ले लेती हुई। लेकिन नयन ने जैसे ही मुझे देखा वह मुझे मारने के लिए आ रहा था। नयन कह रहा था तुमको मैं मार डालूंगा, अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह चिल्लाते हुए मेरे पास दौड़ के आया। मैं फटाक से अपना घूंघट फेंकी और दरवाजे की तरफ दौड़ी और बाहर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बेटे की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आज से पहले कभी नहीं सुनी थी और ना ही यह आवाज़ मेरे बेटे की थी। तो फिर मेरे बेटे के अंदर कौन बोल रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर को सारी बातें बताई कि डॉक्टर दुल्हन को जब भी देखता है तो
अपना आपा खो बैठता है। तब डॉक्टर ने बताया कि लगता है तुम्हारा बेटा किसी दूसरे का कैरेक्टर अपने अंदर लाता है। फिर मैंने कहा यह कैसे पॉसिबल है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा यह बहुत चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि कोई कहीं खबर सुन लिया हो या फिर कुछ पढ़ा हो, किसी चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है और पढ़ने के बाद इस बात को अपने दिमाग में इस तरीके से बिठाया है जिससे तुम्हारा बेटा इस तरीके की हरकतें कर रहा है। तुम घर पर जाओ और अपने बेटे के घर की तलाशी लो। ध्यान रखना किसी बात की खबर खबर न देना। मैंने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया जैसे डॉक्टर ने कहा था। मेरा बेटा किसी काम से जब बाहर गया था तब मैंने उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। कमरे में तलाशी लेते वक्त मुझे कुछ किताबें मिली। किताब में कुछ तो लिखा था। मैंने पन्ना पलटना शुरू किया। तब मैंने देखा उसमें किसी एक लड़की का ज़िक्र था। वह लड़की दुल्हन बनकर आई थी, तब उसके पति ने उसको मारा। इतनी लाइन उससे बुक में लिखा था। फिर मैंने डॉक्टर को जाकर बताया कि यह एक बुक मिला है, उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि लगता है तुम्हारा बेटा इसी बुक को रोज़ पढ़ता है, तभी उसने इस कैरेक्टर को अपने अंदर लाया है। उसके दिमाग में यही बस गया है शब्द, इसीलिए जैसे ही वह दुल्हन को देखता है तो उसको मारने के लिए दौड़ता है। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक कब होगा? डॉक्टर ने कहा हम दवाई चालू करते हैं, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, 1 महीने में लगभग ठीक हो जाएगा। फिर मेरे बेटे की दवाई चालू हो गई। दवाई चालू होने के बाद मेरे बेटे की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। मेरी तो तीसरी बहू रूबी आई थी, वो बहुत अच्छी थी। उसने मेरे साथ दिया मेरे बेटे को ठीक करने में। रूबी ने मुझसे पूछा था कि माँ, नयन को क्या हो जाता है? यह चीज़ किस चीज़ की दवा चल रही है? मैंने रूबी से कहा नयन अच्छा है, बस थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है उसके दिमाग में, उसकी ही दवा चल रही है। 1 महीने का कोर्स है, फिर नयन पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी अब संवर जाएगी। फिर धीरे धीरे मैं नयन के बर्ताव में बदलाव देखी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि अब नयन ठीक हो जाएगा। इस बात की जांच करने के लिए नयन अब जब ऑफिस से घर पर आया तब मैंने रूबी को पहले ही कहा था कि जाकर उसके कमरे में दुल्हन की तरफ बैठ जाए और मैं बाहर रहूंगी। फिर जैसे ही नयन घर आएगा मैंने उसको खाना खिलाया। उस वक्त मैंने देखा कि नयन किसी को ढूंढ रहा था। मैंने नयन से पूछा क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? नयन ने कहा रूबी कहीं गई है क्या? मैंने कहा तुम खाना खा लो बेटा, उसके बाद तुम्हें जवाब मिल जाएगा। नयन ने अपना खाना ख़त्म किया और फिर अपने कमरे में जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैं यह चेक करना चाहती थी कि इस बार सब सही रहे। मैं कान लगाकर दरवाजे पर सुनने लगी। बाहर से मैं बहुत देर तक कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैंने प्रेम भरी आवाज़ सुनी जो मेरे बेटे और बहू की थी। उन लोग प्रेम की दुनिया वाली बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मुझे यकीन हो गया था कि अब सब कुछ ठीक है और मेरा बेटा पूरी तरीके से सही हो गया है। और फिर मैं वहाँ से चली आई। लेकिन आने के बाद भी मुझे डर लग रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, कहीं बाद में कुछ ना हो। यह सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं दौड़ते हुए रूबी को ढूंढने लगी। मैंने देखा कि रूबी किचन में खाना बना रही थी। मैंने रूबी से कहा तुम इतना जल्दी जाग गई, सब कुछ ठीक तो था ना, रात को कुछ हुआ तो नहीं? रूबी अपनी नज़रें झुकाई हुई थी और शर्मा रही थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सब कुछ ठीक है। फिर मैंने चैन की सांस ली और बाहर हॉल में आकर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आप मेरे बेटे और बहू के रिश्ते में कभी नज़र न लगने देना, उनका रिश्ता ऐसे ही जोड़े रखना। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।